हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं तो इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूं क्लास 12 चैप्टर 2 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 हमारा केमिस्ट्री चैप्टर 2 है। उसमें जितने सारे न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते रहते हैं, उनको मैं सोल्यूशन कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस सोल्यूशन को देखना, समझना, क्लियर करना, तो वीडियो को अंत देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं अभी 3 न्यूमेरिकल लिया हूँ, 2 मैं और बताऊंगा इसी वीडियो में। तो देखिए क्या प्रश्न कहता है, आराम से समझेंगे, सोल्यूशन करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। चलिएगा आराम से। तो क्योंकि इस सवाल ही आते ही एग्जाम में ना 5 मार्क के सवाल आते ही एग्जाम में, न्यूमेरिकल पूछ देता है, और ये पूछता है तो बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए जानिए कैसे बनता है, क्योंकि इससे नंबर हाँ अच्छे खासे उठ जाते हैं, 5 मार्क्स के सवाल आते हैं तब, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। देखिए चैप्टर 2 जो हमारा क्लास 12 में क्या है, सॉल्यूशन है, बिलियन है चैप्टर, उसका ये न्यूमेरिकल है। क्या पहला प्रश्न बोल रहा है कि चीनी के घोल का परासरणी दाब 27 डिग्री पर 2.46 atm है, तो इस घोल का सांद्रता क्या होगा। हम सभी जानते हैं परासरणी दाब पढ़े होंगे, होता ना, ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरणी दाब। तो परासरणी दाब आपको क्या करना है, दिया गया है, कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस पे 2.46 atm दिया गया है। तो बोल रहा है ना उस घोल जो है, उस सॉल्वेंट है, उसका कितना सांद्रता, उसका कितना कंसंट्रेशन है, तो आपको सांद्रता निकालना है। तो पहले मैं बताया था कि न्यूमेरिकल को सोल्यूशन करने से पहले एक चीज ध्यान रखा जाए कि जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है उसको पहले लिख दिया जाता है, ताकि लिखने से क्या होता है, हम लोग माइंड में फॉर्मूले आने लगते, ओ ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले इसको में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन क्या दिया गया आपका, परासरणी दाब। कितना है दोस्तों परासरणी दाब, इतना 2.46 atm। कितना टेम्परेचर पे दिया गया, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे ताप कितना आ जाएगा, ताप यानी कि टेम्परेचर T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को तो हम लिख सकते हैं, केल्विन में बदलेंगे तब 273 प्लस 27, तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 7 2 9 1 10 2 300 केल्विन आ जाएगा। और हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े हैं, बी नो दैट। देखिए फॉर्मूला को पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं एक वीडियो डाला हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री ऑल फार्मूला का, वो वीडियो अभी तक नहीं देखूंगा तो प्लीज देखिए। उस वीडियो में ना क्लास 12 के जितने सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल को उस वीडियो में बताया गया है, सॉरी फॉर्मूला को बताया गया, तो देख सकते हैं, ठीक है। मैं चैनल पे है डाला हुआ। तो बी नो दैट क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग, हमें फॉर्मूला पढ़े हैं पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, जहां पाई क्या परासरणी दाब, C क्या है सांद्रता कंसेंट्रेशन, R क्या है गैस नियतांक। तो R का मान पता है कितना होगा, R का मान होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन, ठीक है। तो पाई बराबर CRT हो गया, तो मुझे C का मान निकालना, तो C बराबर मैं कर दूंगा पाई बाई RT। पाई का मान मुझे कितना पता है, पाई का मान मुझे दिया गया क्वेश्चन में 2.46 परासरणी दाब का मान। R का मान मुझे अभी दिया गया 0.0821, और T टेम्परेचर का मान अभी मुझे दिया गया 300, ठीक है। 0.1 m आ जाएगा, सोल्यूशन का कितना आ जाएगा, 0.1 m आ जाएगा। m क्या है आपका, मोलरिटी है, क्योंकि किसी भी सांद्रता को हम मोलरिटी में ही व्यक्त करते हैं, ठीक है। मोलरिटी मोलरिटी से व्यक्त करते हैं। तो ये आपका क्या गया, फाइनली इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं आगे करता हूँ तो सोल्यूशन यहाँ पे, यहीं पे जगह थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं क्या क्यों नहीं ऐसा करता हूँ कि दूसरा को भी सोल्यूशन यहीं पे कर देता हूँ। देखिए बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कर सकते हैं, हम लोग को बहादुरी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए, वहीं कैसे यहाँ परासरण दाब की गणना करना, आपको परासरण दाब यहाँ निकालना है, जो 5% यूरिया का घोल है, ठीक है। तो आप कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे आपको ना ताप है ना टेम्परेचर है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ठंड रखना, आपको ठंड ये रखना है ना कि 5% यूरिया। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है कि 5% यूरिया घोल का परासरण दाब की गणना करें 272 केल्विन ताप पे। तो आपको 272 जो केल्विन टेम्परेचर पे आपको यहाँ भी परासरण दाब निकालना है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, किसी आपका टेम्परेचर दिया गया है और 5% यूरिया दिया गया ना, तो आपको यहाँ पे सांद्रता दिया गया है, सांद्रता दिया है नहीं ना, जो पहले वाले प्रश्न हमको दिया था, सांद्रता नहीं दिया है, आपका दाब भी नहीं दिया है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो दाब यहाँ पे तुम लोग क्या करेंगे, दाब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा 1 लीटर होगा, ठीक है, 1 लीटर एटीएम, ठीक है। दाब तो दोस्तों आपको निकालना ही है ना, दाब तो आपको निकालना ही है, ठीक है। देखिए प्राशन आपको निकालना ही है, तो क्या करें ना, 5% यूरिया है दोस्तों, 5% यूरिया का मतलब सोचते हैं 100 में 5% यूरिया है। मान लीजिए 100 सीसी कैपेसिटी का कोई वॉल्यूम का मैंने आयतन वाला कोई बिलियन होगा, उसमें 5 जो होगा ना, 5 सीसी किसका होगा, इसका आयतन होगा, यूरिया का आयतन होगा। 100 में 5%, 100 ग्राम में 5 ग्राम, ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ से यूरिया का आपका घोल 100 में 5 दिया है, 5%। तो इस समय यहाँ से तो मैं क्या करता हूँ, यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सांद्रता तो सांद्रता का फॉर्मूला होता है C बराबर N/V, जहां भी क्या होता है, आयतन होता है, और ये मोलों की संख्या होता है। तो मुझे तो सांद्रता नहीं दिया है, तो सांद्रता मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे N निकालूंगा मोलों की संख्या यूरिया से, अभी मुझे आयतन पता है 5% का मतलब 100 में 5 यानी कि 100 बिलियन का पूरा आयतन होगा, 100 सीसी, ठीक है। 100 सीसी में 5 आपका यूरिया है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों ना, यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करता हूँ, यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लेता हूँ, यूरिया के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला पता क्या होता है, दिया गया भार बटा मोलर भार, गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट। तो हम लोग जानते हैं कि 100 में कितना है, 5 दिया गया है ना, तो 5 आपका दिया गया भार है। और यूरिया का भी से याद कर लीजिए, यूरिया जो तो होता है NH2CONH2, इसका मोलिकुलर वेट निकाला जाए तो 60 ग्राम आता है, जो कि मैं पहले और वीडियो डाल दिया हूँ मोलिकुलर वेट निकालने का, मोलों की संख्या निकालने का। तुम्हारे चैनल में जाइए देखिए, या यूट्यूब पे सर्च करिए मोलों की संख्या निकालें D2 स्टडी, या मोलर द्रव्यमान निकालें D2 स्टडी, तुम्हारा वीडियो आ जाएगा, तो देख सकते हैं, नहीं पता होगा तब, ठीक है। तो ये 60 ग्राम होता है, तो 5/60 में कर दूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5/60 यानी कि 1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/, आपका क्या आ गया, 12 आपका आ गया, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, तो इसको भागा दे सकते हैं, ठीक है। तो 1/12 को भागा दीजिए यहाँ पे 12 से 1 से, तो 0 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट, फिर 0 बैठाऊंगा, फिर 0, तो 12 ठीक 96, 4 12 36, यानी कि 0.83 आ जाएगा। तो 0.083 आपका आ जाएगा, मोलों की संख्या आ गया। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिलियन का आयतन निकाल लेते हैं, बिलियन का आयतन। तो मुझे 100 दिया गया, देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, 5/100 यानी कि 100 में 5% यूरिया है, 100 में 5 यूरिया, 100 ग्राम में 5 ग्राम यूरिया, 100 लीटर में 5 लीटर यूरिया है, ये मतलब हुआ। तो बिलियन का आयतन मान लीजिए 100 सीसी होगा, कैपेसिटी क्यूबिक पर कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो 100 वाट, इसको बदलेंगे तो तुम लोग लीटर में तो कितना जाएगा, 1 ज्यादा जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 1/10 आ जाएगा, यानी कि आपका 0.1 आ जाएगा लीटर। ये आपका यूरिया आ गया। अब यहाँ से मैं दोस्तों क्या करता हूँ, मुझे देखिए अब मुझे सांद्रता का फॉर्मूला निकालेंगे। सांद्रता क्या होता है, N/V मतलब मोलों की संख्या बटा आयतन। तो मोलों की संख्या मुझे निकल गया 0.083, और हमें बिलियन का आयतन भी निकल गया 0.1। तो मैं यहाँ से प्राशन दाब निकाल सकता हूँ। तो प्राशन दाब का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर CRT। तो C की जगह क्या आ जाएगा, N/V, और यहाँ पे RT हो जाएगा। तो N/V, N का मान कितना निकाले हैं अभी, मोलों की संख्या निकाला है ना 0.083, और गुना में R का मान पता है, R का मान देखिए यहाँ पे दिया गया होगा, हम लोग वैल्यू पुट किए थे 0.0821। तो R का वैल्यू 0.0821, और T टेम्परेचर कितना आपका 272 है। अब बटा में क्या आ जाएगा, भी मतलब आयतन, तो 0.1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो लगभग समथिंग में 18.53 ऐसे आता है, ठीक है, देखता हूँ इतना ही आता है, ठीक है, प्राशन दाब, यानी कि एटीएम में आ जाएगा। तो आपका 18.53 एटीएम जिसका प्राशन दाब आ गया। तो फाइनली फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका ना एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान रखिएगा, आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो पहले गाइस जब इसको नोट करिए, फिर मैं आगे के प्रश्न तीसरा को सोल्यूशन कराता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि विद्युत अपघट के 1.0 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में अवनमन में 0.40 केल्विन की कमी होती है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। इसको भी से VVI मान लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसा सवाल आता है, मैं भी दिया था उसको आ रहा है, ठीक है। तो आता ही है हमेशा। तो इसको देखिए क्या करिए, आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ हिमांक में अवनमन दिया है 0.40 केल्विन,
ठीक है, और विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। और यहाँ हिमांक गुणांक दे दिया है 5.12 के क्या है केल्विन केजी पर मोल है। तो देखिए पहला फार्मूला की याद रखिए, फार्मूला एक होता है दोस्तों, क्या होता है हिमांक में अवनमन का डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू में एम होता है। एम क्या होता है मोललता। तो मोललता को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग मोललता को क्या लिख सकते हैं, दिया गया मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में, है ना, लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ ग्राम में है तो गुना में 1000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा ना, तो केफ तो सेम रहेगा। एम एम मोललता को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए दिया गया भार आपका डब्ल्यू है, बटा में उसका मोलिकुलर वेट एम में है, ठीक है, और बटा में यहाँ पे आपका डब्ल्यू भी है, और गुना में आपका क्या रहेगा, ऊपर गुना में 1000 हो जाएगा, एक गुना में केफ हो जाएगा। देखिए केफ जैस करता है मैं स्मॉल एम के जगह पे मैंने दोस्तों इतना सारा लिखा हूँ। ये क्या लिखा हूँ, ये मैं मोललता का फॉर्मूला लिखा हूँ। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो मोलों की संख्या क्या होता है, फॉर्मूला बताता है दिया गया भार बटा मोलर भार। तो दिया गया भार डब्ल्यू ए ले लिया और मोलर भार एम ए ले लिया और डब्ल्यू भी विलायक का द्रव्यमान ले लिया, गुना में 1000 कर दिया। तो अब देखिए क्या करता हूँ, तो डेल टी एफ। अब देखिए इस प्रश्न में, तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया आपका, यहाँ देखिए तो इसमें दिया गया है, इसमें 1.0 ग्राम को इतना ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक का अवनमन कितना आता है। यानी कि फ्रेंड्स आपको घोलना है, ठीक है, इतना ग्राम बेंजीन में आपको घोलना है। तो यहाँ से आपका ये डब्ल्यू ए का मान आ जाएगा, डब्ल्यू बी का मान आ जाएगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे आपका ये डेल टी एफ का मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ क्या क्या हमारा दिया गया, डेल टी एफ बराबर क्या आपका 0.40 केल्विन, आपका डब्ल्यू ए यहाँ से आ जाएगा 50 ग्राम। देखिए 50 ग्राम डब्ल्यू ए नहीं आएगा दोस्तों, ये आप 50 ग्राम का डब्ल्यू बी आएगा, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू बी आएगा। क्योंकि डब्ल्यू बी इसलिए आएगा क्योंकि ये जिसमें घुलता है उसको कहते हैं ना। तो विद्युत अपघट के 1.0 ग्राम को 50 ग्राम में घोला गया, इसमें घोला गया ना, तो डब्ल्यू ए यहाँ से हमारा आ जाएगा 1.0 ग्राम। इसको हल करिए तो डेल टी एफ, डेल टी एफ बराबर डब्ल्यू ए बटा डब्ल्यू बी गुना स्मॉल ए गुना में 1000 गुना में केफ। तो यहाँ से डेल टी एफ का मान कितना आपका 0.40 0.40 बराबर में डब्ल्यू ए का मान कितना निकाले हम, डब्ल्यू ए का मान हम लोग क्या निकाले 1.0, डब्ल्यू बी का मान कितना निकाले 50, और एम ए का मुझे मान पता नहीं है मोलर द्रव्यमान, गुना में 1000, और केएफ का मान कितना आपका 5.12 केल्विन केजी पर मोल है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करना, आपको एम ए का मान निकालना है ना, तो एम ए क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एम ए का मान निकालना है मुझे तो मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो क्या आ जाएगा ऊपर 1.0 है, ऊपर आपका 1000 है, ऊपर आपका 5.12 है, अब बटा में क्या आ जाएगा 50 है, और ये आपका 0.40 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हल करिए दोस्तों, आपका कितना आंसर आ जाएगा, इसको दोस्तों हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको अब हल करिए तो 256 आ जाएगा, ठीक है, मिली ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। आप इसको हल कर सकते हैं, आपको आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ग्राम में आएगा, ठीक है, मिलीग्राम में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग 256 ग्राम में निकालेंगे ना। देखिए तो इतना सब हल करिएगा तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे हल करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो ग्राम में था ना, तो हम उसको लीटर में व्यक्त किए, तो फिर केजी में आएगा, केजी को हम लोग ग्राम में व्यक्त करके तो आपका पूरा 256 आ जाएगा फाइनली, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट नोट ले लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे, ये क्वेश्चन को याद रहे, इसका सोल्यूशन याद रहे, ठीक है। फिर मैं आगे का सोल्यूशन कराता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्यूशन करते, देखिए क्या करा प्रश्न आपका, बोल रहा है क्या कि 350 केल्विन पर शुद्ध पदार्थों ए और बी का वाष्प दाब क्रमशः 450 तथा 750 एमएफ ऑफ एचजी। एमएफ ऑफ एचजी जो होता है वो किसी दाब का ही यूनिट होता है, तो एमएफ ऑफ एचजी है। यदि कुल वाष्प दाब 60 एमएफ ऑफ एचजी हो तो एमएफ ऑफ एचजी हो तो द्रव का संघटन ज्ञात कीजिए। यानी कि द्रव में जो द्रव में है कौन कौन संघटन है उसका मोल अंश निकालना है आपको, उसका आपका जो वाष्प दाब निकालना है, ठीक है, ठीक है। यह आपका शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब है।
लेकिन जो मिलाया गया है ना उसका बासदा बोलते हैं आपको। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक फॉर्मूला याद करेंगे जो मैंने अभी वीडियो डाला था क्लास 12 केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला का, उसमें बताया था एक फॉर्मूला का। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले मैं एकदम सॉल्यूशन, देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े रॉल्ट के नियम के अनुसार पढ़े ना, किसी विलयन का जो बाष्प दाब होता है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब क्या होता है, उसको मोल अंश का समानुपाती होता है। तो क्या कहते हैं, पी टोटल जो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ना, वो पी नॉट ए इंटू में एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। अब यहाँ तो इस प्रश्न में तो आपको क्या क्या दिया गया देखिए, तो नोटिस करिए, तो आपका टेम्परेचर दिया गया 350 केल्विन, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए ए और बी का आपका वास्तव दे दिया 750 और 750, और टोटल पी टोटल आपका कितना 60 है, ठीक है। 60 तो कुछ नहीं है, 600 होना चाहिए ना, यहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 60 हो ही नहीं सकता, 600 होगा, ठीक है। तो थोड़ा सुधार लीजिएगा, 600 हो गया। तो क्या मैं जो दिया उसको लिखता हूँ, पी नॉट ए बराबर कितना है 450 एमएम ऑफ एच जी, पी नॉट बी कितना 750 एमएम ऑफ एच जी, पी टोटल कितना आपका दिया गया 600 एमएम ऑफ एच जी। अब यहाँ से आपको सब कुछ निकालना है, और एक्स ए और एक्स बी का मान नहीं दिया गया क्योंकि ए का मोलंस बी का मोलंस नहीं दिया। तो हम सब जानते हैं किसी विलयन में सारे संघटक के मोलंस का योग एक होता है, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी का जो होगा वो 1 के बराबर होगा, याद रखिएगा। जो मैं चूंकि मोलंस निकालने का वीडियो डाला था उसमें मैंने पॉइंट को आपको बार बार डिनोट करता था कि याद रखना फॉर्मूला, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। मान इस विलयन में 3 गो संघटन रहता है ना, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए बराबर 1 होता है, तीनों का सम 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, पी टोटल जो है ना, मैं दोस्तों पी नॉट जो ए है इसको रहने दीजिए ऐसा ही, और दोस्तों एक्स ए को भी रहने दीजिए ऐसा ही, पी नॉट बी को रहने दीजिए ऐसा ही। अब दोस्तों मैं एक्स बी को लिख सकता हूँ यहाँ इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो पी टोटल जो यहाँ से आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस यहाँ से दोस्तों गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से एक्स पी नॉट बी एक्स यहाँ पी नॉट ए एक्स, तो यहाँ एक्स कॉमन ले लूंगा, तो पी टी बराबर एक्स में कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पी नॉट ए बच जाएगा, यहाँ माइनस में क्या बच जाएगा पी नॉट बी बच जाएगा, ये प्लस में जस्ट करता चलेगा पी नॉट बी। अब जो वैल्यू हम लोग को पता लगा दीजिए, पी टोटल का वैल्यू कितना, यहाँ से 600 रख दीजिए, एक्स का मान पता नहीं पता तो रहने दीजिए, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, तो पी नोट ए का मान 450, पी नोट बी का मान 750 है, ठीक है। तो 450 माइनस 750 अब प्लस में पी नोट बी का मान कितना 750, तो घटाइए तो देखिए 6 इसको इस लाइए तो कितना जाएगा 600 माइनस 750, ये एक से रहेगा, 450 से 750 घटाइए तो कितना जाएगा 300 आ जाएगा, माइनस में 300, इसको घटाइए तो कितना जाएगा 750 से 300 माइनस में 150, और ये एक से इंटू माइनस में 300, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 बराबर एक से इंटू 2, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो दोस्तों यहाँ आपको एक्स का जो मान है वो आपको 0.5 आया है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं एक्स भी बराबर लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 0.5, तो इसका भी मान 0.5 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग का एक्स और एक्स बी का मान निकल के आ जाएगा, दोनों का मान निकल के आ गया, ए का मोलंस और घटक बी का मोलंस आ गया, तो ये आपका संघटक आ गया। बट यहाँ से आपको बांस दाब निकालना है मिश्रण का, तो यानी कि पी ए का मान निकालना है, तो पी ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी नोट ए इंटू एक्स, पी बी का मान कितना हो जाएगा पी नोट बी इंटू एक्स बी। रॉल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का बांस दाब शुद्ध विलायक के बांस दाब के सॉरी मोलंस का समानुपाती होता है, जहाँ पी नोट एक कांस्टेंट के रूप में आता है। तो पी नोट ए का मान कितना है अभी निकालना है 450, गुना में एक्स का मान कितना है 0.5, तो इसको हल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5/10 सेकंड मैंने 5×5 = 225 आ जाएगा एच जी, ठीक है। पी नोट बी है तो पी नोट बी का मान कितना है 750 गुना में 0.5, एक्स बी का मान वही ना 0.5 है, यहाँ भी सेम ही है, तो क्या कर देंगे इसको गणना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5×5 हासिल 235 237, तो 375 एमएम ऑफ एच जी,
अब आपको समझ में नहीं आया कोई गलत है या सही, तो पी ए पी बी को जोड़ लीजिए, हमारा सही आंसर आ जाएगा। पी ए पी बी को जोड़िए तो आंसर आ जाएगा। तो 225 और आपका 375 जोड़िए तो आता है 600 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर सही है। तो इस तरह से ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए और एग्जाम में आपको आएगा 2023 या कोई भी एग्जाम दीजिए ना, भविष्य में आने का समय बन रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दमदार है, 5 मार्क्स वाले आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फाइनली गाइस इस वीडियो में मैंने 4 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को लिया था, ताकि देखिए मैं इसलिए कम न्यूमेरिकल का मैं अमाउंट इसलिए कम ले रहा हूँ ना, ताकि बच्चों को समझ में आए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 10-10 एग्जाम्पल ले लेता न्यूमेरिकल का, तो बच्चा को कोई कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता। तो आज इस न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल से आपको पराशरण दाब का कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ होगा, और आपका यहाँ पे बिलियन का बांस दाब का कंसेप्ट क्लियर हुआ हुआ। इसलिए मैं 4-5 ही लेता हूँ छोटा छोटा, ताकि बच्चों को धीरे धीरे करके सीखिए, बढ़ते रहे। ठीक है, ज्यादा में फिर घोंच पच हो जाएगा। इसलिए आज बस इतना ही। आज का वीडियो तो अच्छा लगा, कुछ सीखे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किए तो देर किस बात के प्लीज सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल D2 स्टडी को, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको सारे क्लास 10, 11, 12 का बेसिक क्लियर किया गया है, और मैं यहाँ पे क्लास 10, 12 का सोल्यूशन भी लाता रहता हूँ। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बगल में नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो होंगे सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। और फ्रेंड्स अंत में यही कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दिए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड के साथ, 5-6 फ्रेंड्स जो पढ़ते हैं, कोई बैचमेट्स हैं, ताकि जानेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों हमें कांटेक्ट करने के लिए हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहां भी आपको कुछ समस्या रहेंगे, डाउट रहेंगे, तो वहां भी मैं आपको सुझा सकता हूँ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।